नमस्कार साथियों। आज आप एक नई भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भर्ती है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, जिसके पद हैं 83,000 पद। संपूर्ण जो जानकारी है आप इसे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जो भर्ती है वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई भर्ती है, जो 4th ग्रेड रिक्वायरमेंट 2024 है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती होने जा रही है और पद हैं 83,000 पद। इसमें उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और इसके अलावा उसे 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये भर्ती की जाएगी, जो ग्रुप डी की भर्ती है, और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखें। 4th ग्रेड भर्ती, पदों की संख्या 83,000, योग्यता 10वीं पास है। और इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर जो है उसके द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे। और पद जो है, पोस्ट जो है, उसका नाम है पियोन 4th ग्रेड। टोटल पोस्ट जो है इसमें जो संभावित है वो 83,000 हैं और इसकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो रहेगी ऑल राजस्थान में। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है इसका जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी आपको नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के ऑनलाइन ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। इस लिंक को आप ओपन करके संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो अभी 1-2 दिन में ही अपने डाली गई है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और पियोन 4th ग्रेड भर्ती 2024 के नाम से। तो इसे एक राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग इसका आयोजित करवाएगा। इसकी महत्वपूर्ण जो तिथि है वो देखिए, नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी होने वाला है इसमें, और फॉर्म डेट भी आपको बता दी जाएगी। इसमें एज लिमिट के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरी हैं उनमें आयु सीमा में छूट भी रहेगी। जो जानकारी है वो हम इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष रहेगी। एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2025 से निर्धारित किया जाएगा। इसमें शुल्क की हम बात करते हैं तो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं उनसे 600 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा, और ओबीसी और आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 400 रुपये शुल्क लिया जाएगा। जो दिव्यांगजन हैं उनसे भी 400 रुपये शुल्क जो है वो लिया जाएगा। तो देखिए, जनरल जो है उनसे 600, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एनसीएल इनसे 400 रुपये शुल्क लिया जाएगा। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 400 रुपये शुल्क लिया जाएगा। और पेमेंट का जो मोड है वो पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। ये 4th ग्रेड की भर्ती है और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। 83,000 पोस्ट हैं इसमें, और 10वीं पास होना चाहिए, और 2 साल का यानी पियोन का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। इसके बाद हम महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो हमें हमारे पास होने चाहिए। तो इसमें 10वीं पास की एक तो मार्कशीट होनी चाहिए अपने पास है। एक ही 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनता है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र यानी पूर्व में हम किसी भी विभाग में चपरासी के पद पर यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 2 साल तक हमारा कार्य किया हुआ है, तो उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। अभ्यर्थी का आधार कार्ड, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी की पासपोर्ट साइज की फोटो और अभ्यर्थी के सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अन्य दस्तावेज जो भी इसमें मांगे जाएंगे वो इस वेबसाइट से आप देख लीजिए। तो इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सिलेबस जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और इसमें अंकों को निर्धारित भी किया जाएगा। परीक्षा होगी इसमें एक छोटी सी, और परीक्षा की जो अवधि है वो रहेगी 2 घंटे की। प्रश्न जो है इसमें आएंगे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी जो है, और सामान्य ज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10वीं स्तर तक के रहेंगे। इसमें सिलेक्शन का जो माध्यम है वो लिखित परीक्षा और अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। और प्रश्न जो है वो कौन से विषय से पूछे जाएंगे, यानी सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के, सामान्य ज्ञान के और गणित से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। पेपर में प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वो 200 क्वेश्चन होंगे, और परीक्षा की कुल अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और परीक्षा का जो प्रकार है वो OMR पर होगा, यानी OMR सीट जो है उसके ऊपर आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब इसमें हम बात करते हैं अभ्यर्थी की सैलरी के बारे में। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए जो अंतिम रूप से चयन होंगे अभ्यर्थी, उनको प्रति माह 18,900 रुपये वेतन जो है वो दिया जाएगा इसमें। तो वेतन के बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक
एग्ज़ाम होगी, यानी रिटन एग्ज़ाम होगी, और रिटन एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा। उसके बाद में उस रिटन एग्ज़ाम की आपकी एक मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में आप पास होने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस आधार पर ये भर्ती होगी। अब इस फॉर्म को हम कैसे भरें, तो इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। तो ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी आपका जो नज़दीकी ई मित्र केंद्र है वहाँ ई मित्र केंद्र के ऊपर जा करके आप अपनी एक SSO ID बनवाइए, और उस SSO ID के माध्यम से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। SSO ID जो है वो ई मित्र वाला आपको बना देगा, और उसके बाद में ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप अपनी SSO ID जो है उसको ओपन कीजिए पासवर्ड लगा करके, और पासवर्ड लगा करके उसको ओपन करेंगे तो वहीं SSO ID में ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी गई है, और इसका जो अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसको आप ओपन करके भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आप क्लिक कीजिए और इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। तो 10वीं पास जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, तो वो इसमें फॉर्म अवश्य भरिए और इस भर्ती का लाभ उठाएं। तो ये जो भर्ती है इसकी संपूर्ण जानकारी है वो आपको बता दी गई है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपके जो इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। तो इस भर्ती के बारे में और ये दी गई जानकारी जो है वो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आगे मिलते हैं हम एक नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।